हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है अपना कंटिन्यू करते हुए ईवीएस के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस फिफ्थ क्लास के नोट्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या है? जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ ही लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में जो है बाहर से कोई कुत्ता आया था। तो देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, कुत्ता बहुत ज्यादा कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बाहरी कुत्ता होता है उसको भगाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि बाहर से कोई और कुत्ता जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं। देखो भाई, पक्षियों की क्षमता। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीजों को देख पाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो इन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देख पाते हैं। जैसे उल्लू है स्टूडेंट्स, रात को देखता है वो, उसको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर ही हुए कंपन को सुनता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर, चीता, इसको देखकर एक खास आवाज निकालता है जिससे उसके सभी साथियों को संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। कोई खतरा हो ना, तो वो उनकी आवाज जो है, अलग अलग जो वो निकालते हैं आवाज को। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करते दिखाई देते हैं, करने लग जाते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। प्राचीन काल में जैसे गिद्ध ऐसे आवाज निकालते थे, कुत्ते भौंकते थे, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पता लग जाता था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। नेक्स्ट है स्लॉथ। स्टूडेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है स्लॉथ के ऊपर। स्लॉथ जब भालू जैसा ही दिखता है, लेकिन भालू है नहीं ये। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं ये। और ये स्लॉथ जो होते हैं, स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष में अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सिर्फ 8 ही पेड़ ढूंढते हैं। ये देखो कितने लेजी होते हैं, सारे दिन सोए रहते हैं। नेक्स्ट है बाघ। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिल जाती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है और बाघ का गर्जन की आवाज भी 3 किलोमीटर दूर तक से भी सुनी जा सकती है।
बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज अंतर को पहचान सकता है। उसको पता लग जाता है कि पत्ते हिल रहे हैं या शिकार की वजह से झाड़ियां हिल रही हैं। तो देखो कितना तेज होता है वो। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। स्पेरो वाला चैप्टर है इसमें स्टूडेंट, 5th क्लास की ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्पेरो को कॉलबेलिया भी कहते हैं। नागुफन जैसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कौन? नागुफन। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, जो मुद्राएं होती हैं वो सांप जैसी दिखती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये चीजें जो है सूखी लौकी से बनती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अब देखो जहरीले जो सांप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाग, कुरैत, दुबोइया और भंफाई। बाकी सारे जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से जो दूसरा व्यक्ति है या जानवर है उसके शरीर में जहर चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दे दी जाती है, जो सांप के जहर से भी बनाई जाती है। एंटीडोट दे देते हैं ना, सांप के जहर से ही बनता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अब देखो कुछ चीजें हैं, उनके घरेलू उपाय जो हैं यहाँ बता रखे थे बुक में, तो मैंने इसका टेबल बना लिया है। जैसे दूध है स्टूडेंट, दूध दूध क्या होता है? एक कटोरी में डाल कर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं। नेक्स्ट है आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। हिंदी में अमावट कहते हैं, बंगाली में आमसोटो और असम में आमट्टा, तेलुगु में मामिड़ी दंद्रा और मराठी में अम्बावड़ी। स्वाद और पहचान के बारे में बात करते हैं तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे पेट में पाए जाने वाला जो रस होता है वो अम्लीय होता है। जठर अम्ल जो है हमारे पेट में जो है पाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा में, सबसे ज्यादा भारत में और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा में कालाहांडी जिले में होता है। भारत के जो उड़ीसा का जिला है कालाहांडी, वहां पर होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पाद के बावजूद भी वहां के बहुत से लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़ों को छानने में यूज करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उनमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार जो है वो खराब हो जाता है। पिक्चर प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? नेप्थलीज भी कहा जाता है। पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। नेक्स्ट है वेलक्रो। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। वो देखा नहीं आपने? वेलक्रो वेलक्रो वो होता है जैसे आपकी सैंडल वगैरह में चिपकने वाला हिस्सा होता है, ऐसे चर करके खुलता है। इसका आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने किया था 1948 में और उसको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। वो कांटों वाले छोटे छोटे से बीज नहीं होते, वो आपके सूट पे चिपक जाते हैं, है ना, शर्ट वगैरह पे चिपक जाते हैं कभी जंगलों में। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज जो है वो लंबी यात्रा कर सकते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनमें सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट है हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आया। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भी भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती।
जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है ना, सेम एज इट इज। कुएं और झीलों में सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिसमें जमीन का पानी कम होता जा रहा है। ध्यान रखना भाई कहाँ पे। अब झीलें भी कम हो रही हैं। जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, पेड़ों के चारों तरफ को पार्कों की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में पहुंच ही नहीं पा रहा है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान में आया कि वहां एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहां पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहां अच्छी वर्षा हुई और बावली के लोग फिर से भूल गए। अलब्रूनी हजारों साल पहले जो है उज्बेकिस्तान से भारत में आया था और इसने क्या किया था, भारत में आकर सभी चीजों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरों, झीलों आदि से किनारों पर बनाते हैं। अलब्रूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली, एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अलब्रूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिली थी। अलब्रूनी था स्टूडेंट, ये भी पूछ सकते हैं कौन था, कहाँ से आया था। नेक्स्ट है मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा खारा होता है। सबसे ज्यादा खारा कहाँ होता है? मृत सागर, जो कि समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र के से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद के गुजरात के समुद्र के किनारे पर चली। मलेरिया के बुखार में कंपकपी और ठंड के साथ जो है ये आता है और मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट। नेक्स्ट है लोहा या आयरन। ये हमें गुड़, आंवला और बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, जिससे हमारा ब्लड भी बढ़ता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शिवाल एक तरह के जलीय पौधे हैं जो बरसात के मौसम में होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है और मलेरिया एक कोशिका जैसे कि पैरासाइट्स परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जिसके पंख गहरे और धब्बे वाले होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि जो सीटेट के जो नोट्स मैंने आपको दिया है ये परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, तो यदि आप इन सारे ईवीएस को पढ़ते हो, 3rd से 5th की ईवीएस जो है मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है अपनी ये सारी, तो 3rd से 5th तक की ईवीएस यदि आप पढ़ते हो इन नोट्स में से, तो यकीन कीजिएगा स्टूडेंट आपका इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है स्टूडेंट, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और आई होप कि आप सीटेट ईवीएस को 30 में से 28 मार्क्स से क्रैक पक्का कर पाओगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस और कुछ साइकोलॉजी के सीडीपी के जो नोट्स हैं वो मैं लेके आने की कोशिश करूँगी और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।